पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर के सुनवाई आज जो हुई है उसके मुताबिक क्या चीज़ें सामने निकल करके आई हैं ये भी जानेंगे। और बिहार की जो आने वाली शिक्षक भर्ती है क्या उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी, इन पर भी चर्चा कर रहे होंगे हम लोग। देखिए, बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता जो थे वो आपके बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि जस्टिस एएस बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने दलील की है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार बीएड डिग्रीधारकों ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया था, परंतु अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। तो इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोगों को पता है, वरना रिजल्ट तो कब का लॉन्च हो जाता। पहले भी बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में हुई है बहाली, ऐसा नहीं है कि बीएड वालों की प्राइमरी में बहाली हुई नहीं है, हुई है। तो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि एनसीटीई के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करा है उसी गजट से पूरे देश में लाखों बीएड योग्यताधारी जो हैं वो प्राथमिक में बहाल हुए हैं। बिहार में भी छठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में शिक्षक बने। उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी जो हैं उनकी बहाली हुई है। कहने का आशय इनका ये है कि जब जो गजट के तहत पहले से सभी जो है बीएड वाले प्राइमरी में अभी तक पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को भी तो इसी गजट के तहत ये नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आप लोग पेपर दे सकते हैं। अगर हम लोगों का परीक्षा परिणाम निकालना ही नहीं था, रिजल्ट देना ही नहीं था, तो हम लोग इतनी दूर दूर तक पेपर देने क्यों गए? उसमें फॉर्म भरने में रुपया लगा, पेपर देने में लगा, तो आखिर ऐसा क्यों? इन सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा इन्होंने। तो यानी कि बीएड वालों को प्राइमरी में बिहार में शामिल करने के लिए ये बात कही गई है। ठीक, जो एग्जाम दे करके अभी तक बच्चे आए थे, अब रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना, यानी कि जब इनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला था, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट खाली रह जाएंगी उन्हें भी सृजित किया जाएगा, मतलब इन्हीं के साथ में जोड़ दिया जाएगा। 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो कहने का आशय ये भी समझ लीजिए आप कि जो ये रिजल्ट जारी होगा, इस रिजल्ट के जारी होने में जितनी भी वैकेंसीज खाली रहेंगी आपकी, ठीक है, वो क्या होंगी, इसी में जो नई शिक्षक भर्ती बिहार की तरफ से आएगी ना उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अवेलेबल है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये आपकी नवीन पुस्तक। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। व्याख्यात्मक हल का आशय ये होता है कि यदि एक क्वेश्चन नंबर का आंसर ए है तो वो ए क्यों है उसका व्याख्या दी होगी, ताकि उस टॉपिक से संबंधित अन्य क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कर पाएँ। पेपर 1 में जो आपके 2 पार्ट में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा के 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, उसका बढ़िया सा सिलेबस के साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए गिवन है। इसी तरीके से आपका पेपर 2 के लिए भी गिवन है। जैसे ही आप बुक को स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिख जाएगा। इंडेक्स में आपको सब कुछ पार्ट वाइज दिखेगा। फिर जैसे ही आप अपनी इस किताब को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरा चैप्टर दिखेगा। चैप्टर के एंड में आपको MCQs टाइप क्वेश्चन भी दिखेंगे। यदि आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, साथ में इनके नीचे आपको आंसर की भी गिवन है। तो अगर आपको ये किताब लेनी है तो खरीद सकते हैं आप मार्केट से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रेजेंट है। इनकी अन्य पुस्तकें भी आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृत की और ये अन्य एग्जाम्स की जो आपके बीपीएससी करवाता है। कि यदि आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पे भर्ती आ जाएगी तो ये आपके सामने प्रश्न है और उसका जवाब है। कृपया करके साफ साफ बता दीजिए सर कि कब शिक्षक भर्ती आएगी, अगर नहीं आएगी तो कब तक 69,000 के बाद आज तक भर्ती नहीं आई है। युवा कब तक किताब पकड़े, हर रोज़ इंतज़ार करें। अगर अनुपात समानुपात ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन सर साफ साफ बताएं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब सुपर टेट होगा, कब यूपी टेट होगा। आयोग के नाम पर गलत आख्या ना देना, जो भी आपकी योजना है वो लिखित में बताएं। तो जब लिखित में जवाब मांगा गया है तो इन्होंने पूरा साफ साफ कहा है कि यूपी सरकार ने 69,000 भर्ती प्रकरण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि बेसिक में 51,112 पद रिक्त हैं
उसके बाद में 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 22,000 से शिक्षक के पद रिक्त हैं, जिसकी नई भर्ती में जोड़ा जाए। अन्य वर्षों की तुलना में निहालों का प्रवेश पिछले वर्ष सर्वाधिक हुआ है। हर प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 से 20,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं, अतः 97,000 भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो ये सब जो है ये क्या कहे गए थे, ये पूछा गया है, मतलब पूरा स्टेटस दे करके। तो यहाँ से जब केस क्लोज हुआ तो उन्होंने अपने रिमार्क में जो जवाब दिया वो कहा कि वर्तमान में भर्ती हेतु योजना अनुबंधित नहीं है, यानी कि हमारे वही पूरी तरीके से आप समझ लो कि आंकड़ा पूरा है और शिक्षक भर्ती प्राथमिक के लिए इस तरीके की कोई भी अभी बात नहीं कही गई है। अब तो लिखित में भी दे दिया गया है इस चीज़ को। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि प्राथमिक की भर्ती आएगी तो भूल जाइए इस चीज़ को। तो इस वजह से अगर यूपी में नहीं तो बिहार में ही सही, बिहार में लेकिन 100% आपकी TRE 2 आएगी, तो बिहार वाली शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक में तो ये अब भर्ती आएंगी नहीं। इन्होंने साफ साफ जो है बच्चों ने जो पूरा पत्र लिख करके सब चीज़ें पूछी थी, है ना, कि श्रीमान जी से निवेदन है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें एवं आने वाली भर्ती में DLED BTC को प्राथमिकता दें, क्योंकि इनकी संख्या पर्याप्त हो चुकी है। बेसिक में जल्द बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करके एकेडमिक प्लस एस्टेट की मेरिट की उसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके समस्त DLED परिवार आपका आभारी होगा। अच्छा, ये तो प्राइमरी की बात होगी। अपर प्राइमरी में नो डाउट कि BED वाले तो रहते ही, लेकिन जो ये इन्होंने भेजी है उसका साफ साफ रिप्लाई यही है कि कोई भी भर्ती अभी नहीं आने वाली है, आप ये मान करके चलिए, ठीक है। अब तो लिखित में भी दे दिया गया है। तो कहने का आशय ये है कि फिर आपको ये तो पता ही है कि प्राइमरी में भर्ती हो, चाहे अपर में हो, चाहे TGT में हो, चाहे PGT में हो। देखो प्राइमरी की तो भर्ती आ ही चुकी है। तो अब बात है 6 to 12 की, है ना। तो ये आपकी बिहार शिक्षक भर्ती जो आ रही है उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा आप उस दिन तैयारी करना शुरू करो। आप पहले से ही अपनी तैयारी करना शुरू करो, ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। तैयारी करने के लिए हम आपको बार बार बता चुके हैं कि NCERT पढ़िए, बिहार की जो SCERT की किताब है वो पढ़िए। बिहार की SCERT नहीं भी मिल पा रही है तो आप NCERT पढ़िए। फिर उसके बाद में जब ये पूरा सिलेबस अपना दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो हम आपको अपर प्राइमरी वाला बता देंगे, क्योंकि 9 12 का तो दे ही चुके हैं, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक वीडियो हम उसका फिर से बना देंगे 9 to 12 के क्लियर कट सिलेबस का, ताकि जो बच्चे TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं वो उससे भी कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।